हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आज हम मौजूद हैं देवरिया ज़िले में देवरा बाबा के आश्रम में। जी हाँ, वही देवरा बाबा जिनसे इंदिरा गांधी भी आशीर्वाद लेने पहुंची थी, जिनसे देश की ना सिर्फ आम लोग बल्कि खास हस्तियां यहाँ पर पहुंचा करती थी और उनके दर्शन किया करती थी। खास बात यह है कि जिस जगह पर आज मैं मौजूद हूँ, यहाँ पहले नदी बहा करती थी और यहीं पर देवरा बाबा या तो वो नदी में रहा करते थे या फिर वो इसी मचान पर, जो ठीक मेरे पीछे आज भी यहाँ पर मौजूद है, उसी मचान पर वो रहकर अपने भक्तों को आशीर्वाद दिया करते थे। अलग अलग जो बातें हैं वो ये सामने आती हैं कि देवरा बाबा के बारे में कोई ये नहीं जानता कि वो कहाँ से आए, कोई ये नहीं जानता कि उनकी उम्र कितनी थी, लेकिन ये बात जरूर है कि लोगों का कहना है कि वो कई 100 वर्ष की आयु के थे। खुद पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी इस बात का जिक्र किया है। आज इतने वर्ष के बाद जब देवरा बाबा अब इस धरती पर मौजूद नहीं हैं, तब भी लोगों का ये मानना है कि वो एक दिव्य रोशनी के तौर पर इसी आश्रम में हैं और यही वजह है कि आज भी दूर दूर से जो भक्त हैं वो देवरा बाबा के दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। तो चलिए अब आपको लेकर चलते हैं उसी आश्रम के भीतर और दिखाते हैं वही मचान जहाँ पर वर्षों तक, सैकड़ों वर्षों तक जो मान्यता है कि बाबा यहीं पर रहकर अपने भक्तों को दर्शन देते थे। इस वक्त मैं उस दिव्य स्थान पर मौजूद हूँ जहाँ पर कई वर्षों तक देवरा बाबा यहीं पर मौजूद थे। ये मचान जिसे आप देख रहे हैं ये वही मचान है जहाँ पर वो बैठा करते थे और लोगों को दर्शन दिया करते थे, उनकी बातों को सुना करते थे, उनके कष्टों को दूर किया करते थे। आज भी यहाँ पर दूर दूर से जो भक्त हैं वो बाबा के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। खास बात ये है कि ये जहाँ पे जिस ज़िले में मौजूद है देवरिया, उस ज़िले में यहाँ पर किसी समय पे नदी बहा करती थी, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि वो हमेशा वहीं रहा करते थे जहाँ पे नदी हुआ करती थी। हमारे साथ यहाँ पर अब जो इस पूरे आश्रम को संचालित कर रहे हैं बाबा जी, वो मौजूद हैं। बाबा जी, अब ये जो मचान है जिसके नीचे आप बैठे हुए हैं, क्या ये वही मचान है जहाँ पे देवरा बाबा मौजूद थे? जी, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जिस स्थल के संदर्भ में आप क्वेश्चन कर रहे हैं, ये कालांतर में यहाँ सरजू माँ बहती थी और सरजू के मध्य में ही बाबा पुरसावर जल में रहते थे। पब्लिक नौका के द्वारा यहाँ दर्शन करने आती थी। एक समय ऐसा आया कि इस मंच को काना से सरजू माता काना से काटने लगी और कटान को देख करके महाराज ने कहा, माई हटाओगे क्या? तो सरजू दाएं बाएं बहने लगी और यह टीला सा काना से छोड़ दी, जो कि स्थिर मचान तब से रह गया। जी, तो ये भी मान्यता है कि जो देवरा बाबा हैं वो हमेशा नदी के किनारे ही रहा करते थे। देवरा बाबा हमेशा नदी में ही रहते थे, नदी किनारे रहते थे। जैसे काशी भी जाते थे तो 80 के सामने राजा किला के उत्तरी छोर पर पुरसावर जल में ही बाबा रहते थे, तथा मथुरा भी जाते थे तो वहाँ यमुना जी किनारे ही बाबा का मंच विराजमान रहता था। उसी प्रकार से इलाहाबाद आदि स्थलियों पर भी बाबा काना से गंगा के तट पर ही इनका मंच विराजमान होता था। हरिद्वार आदि पर्व में कुंभ पर जाते थे, वहाँ भी बाबा गंगा किनारे ही रहते थे। अतः महाराज जी प्रकृति के गोद में ही रहते थे, न कि काना से बाबा का जीवन कोई बनावटीपन या किसी प्रकार का विडम्बनाओं से रहित उनका जीवन था। सादा जीवन था, शरीर पर न कुछ वस्त्र धारण करते थे, न ठंडी गर्मी चाहे कोई भी वक्त हो, हमेशा शाश्वत। ये भी मान्यता है कि उन्हें कभी किसी ने कुछ खाते हुए या पीते हुए नहीं देखा। हाँ, बाबा महान संत थे, योगी थे। बाबा की जो धारणाएं हैं, आप लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं कि खाते पीते नहीं थे, तो बाबा योगी थे और कुंभक सिद्धि किमने सिद्धित, बाबा को प्राण वायु पर विजय प्राप्त थी। भगवान शंकर माता पार्वती जी कहते हैं, भगवती जिसका कुंभक सिद्ध है उसके लिए संसार में कोई दुर्लभ नहीं है।
तथा आप लोग पढ़े लिखे हैं, कुछ दुर्गा सरस्वती आदि का पाठ अध्ययन स्वाध्याय करते हैं, तो एक जगह कुंजिका, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र आया है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में यह प्रतिपादन है कि खांग खिंग खेचरी नाम, अर्थात खे माने आकाश होता है। भगवती कहती है कि आकाश में रमण चित्तम चरित खे यस्मा जिह्वा चरित खे गता तेन ऐसा खेचरी नाम मुद्रा सिद्ध है निरूपिता, अर्थात मैं आकाश में रमण करने वाली आह्लादनी शक्ति हूँ, और उसी को नर्मदा कहते हैं, उसी को वैष्णवी कहते हैं, उसी विद्या को शिवा कहते हैं। अतः भगवान की जो आह्लादनी शक्ति जिसे प्रकृति कहते हैं, उसे ही खेचरी आदि नामों से जाना जाता है शास्त्रों में। अतः वह विद्या के संदर्भ में महर्षि पातंजल ने अपने अष्टांग योग में अभिव्यक्त किया है कि कंठकूपे क्षुत पिपाशा निवृत्ति, अर्थात कंठकूप में संयम करने से योगी भूख प्यास निद्रा तंद्रा आदि से रहित रहता है। उसी का उपाख्यान का नाम से हमारे उपनिषदों में, वेदों में, आदि आदि ग्रंथों में उपाख्यान आया है, जिसके बल पर सनक सनंदन सनकादिक वशिष्ठ विश्वामित्र गोरखनाथ भर्तृहरि मच्छंदर आदि महापुरुषों ने का नाम से अपने जीवन पर विजय प्राप्त किया था। उसी विद्या के संदर्भ में महापुरुष देवराहा बाबा वह विद्या जायमान थी, जिसके प्रभाव से न भूख न निद्रा न तंद्रा न आदि आदि से परे थे। अतः कभी सोते हुए भी नहीं देखा। अतः उस विद्या का प्रभाव ही है राम जी की इच्छा से कि न रोगो मरणम तंद्रा न निद्रा न सुधा तृषा न च मूर्छा भवे तस्य यो मुद्रा वेत्ति खेचरीम तस्मा शास्त्रम प्रमाणम। बाबा शास्त्र मत का प्रधानता देते थे। शास्त्र विहित यदि जो उपाख्यान होता है वह प्रमाण रहित होता है जी। अतः वेदों में उपनिषदों में महापुरुषों ने जो चर्चा की है उसी पर काना से महाराज जी का उपाख्यान होना चाहिए। एक और सवाल ये है कि उन्हें कभी किसी ने जाते हुए भी नहीं देखा कि वो किस तरीके से कौन सा साधन उपयोग कर रहे हैं, कि आपने बताया वो काशी भी जाते थे, वो वृंदावन भी जाते थे और वो यहाँ भी रहते थे। महाराज जी को एक शरीर से दो शरीर धारण आने आज यहाँ उपदेश कर रहे हैं तो कहीं अन्यत्र भी उपदेश कर रहे हैं, ऐसा महाराज जी के चर्चाएं हैं। और बड़े बड़े अच्छे अच्छे क्वालिटी के पद पर प्रतिष्ठित का नाम से अधिकारियों का भी मुखारबिंद से प्रतिपादन लोग भी करते थे, कहते थे। एक हरिद्वार इलाहाबाद में कुंभ लगा था, एक अभय वाजपेयी नाम के कमिश्नर महाराज जी के संदर्भ में उपाख्यान करते थे महाराज जी। हम सब प्रशासन चारों तरफ से घेराबंदी किए थे कि देवराहा बाबा आएंगे, देवराहा बाबा मंच पर आएंगे, विराजेंगे, और रोड चारों तरफ प्रशासन लगा हुआ था। अचानक उस मंच पर बाबा जी आ गए और हम लोग समझे कि ये कौन संत आ गया और हम परेशान हो गए। हमने कहा बाबा मंच से उतरिए उतरिए, ये देवराहा के निमित्त का नाम से व्यवस्थाएं बनाई गई है। जब बहुत मैं परेशान हो गया तो बाबा ने कहा बच्चा जिसके निमित्त यह निर्माण किए हो, मंच बनाए हो, वही मैं हूँ। तो अभय वाजपेयी कमिश्नर बोले कि बाबा इस प्रकार से आप इस मंच पर कहाँ से किधर से आ गए? बोले बच्चा तुम्हारे मन बुद्धि से परे है, अति लघु रूप धरऊ हनुमाना पैठा नगर सुमिरी भगवाना जी। तो बच्चा तुम्हारे बुद्धि से परे हैं और मैं ही जिसके लिए बनाए हो मैं हूँ। इस प्रकार से महाराज जी की गति थी शरीर को लघु कर लेना, सूक्ष्म कर लेना, दृश्य हो जाना, अदृश्य हो जाना जी। बिना सवारी के यहाँ गोता लगाए सरजू में पता चला कि प्रकट हुए वृंदावन में, काशी में जी, आदि आदि महाराज जी की यह कोई बड़ी बात नहीं है योगियों के लिए जी। बाबा जी जो खास तौर से एक बात थी कि उनकी आयु का भी नहीं पता चलता, कोई नहीं जानता कि उनकी आयु कितनी है, और हर कोई अपनी अपनी मान्यता के हिसाब से बताता है कि कोई वो 200 वर्ष के थे, कोई 500 के, कोई 900 वर्ष के। देखें बताते नहीं थे, योगी की उम्र का कोई ठिकाना होता ही नहीं है। लोमस ऋषि का एक रोमा टूटता तो ब्रह्मा की काना से एक अवध बीतती है, 4 युगों की एक अवध होती है जी। एक ब्रह्मा की अवध बीतती है तो लोमस ऋषि का एक रोमा टूटता है तो एक ब्रह्मा की गति बीतती है। कहने का अभिप्राय मेरा कि जो योगी काना से प्राणवायु पर विजय प्राप्त कर लेता है, शरीरांत संचारी प्राण है, उस पर जो योगी की विजय हो जाती है बाबू, तो उसके लिए कोई
1000 वर्ष 2000 वर्ष कोई स्थान अस्तित्व नहीं रखता है। इच्छा शक्ति से जितने दिन तक वो अपनी काया को रख सकता है और उसमें कोई बड़ी बात नहीं है जी। और खास बात ये भी है कि ना सिर्फ आम व्यक्ति बल्कि देश की विशिष्ट हस्तियां जो हैं वो भी बाबा के दर्शन के लिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहाँ पहुँचा करती थी। वो यहाँ यहीं आते थे या वाराणसी कौन? यही जगह है। बाबा की चरणों में हस्तियों के संदर्भ में जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, तो बाबा के चरणों में दीन दुखिया सभी आता था। इस पावन भूमि पर बाल अवस्था में राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू बालक थे तो अपने पिता के साथ दर्शन में आते थे। महाराज जी ने आशीर्वाद दिया, बच्चा एक दिन नरेंद्र महान बनोगे, देश का राष्ट्रपति बने। उसी प्रकार से क्या नाम से इसी भूमि पर माता इंदिरा आई जब पदच्युत थी, और जाओ माई कल्याण होगा मंगल होगा, बाबा के आशीर्वाद से पुनः सत्ता में आई। और हमारी अटल बिहारी भाजपा सरकार नहीं थी उस समय भी, अटल जी, अशोक सिंघल वगैरह और मुरली मनोहर जोशी वगैरह सब बाबा के अनन्य भक्त थे। उस तो अटल जी को महाराज ने आशीर्वाद दिया, बच्चा अटला हल्ला करते रहो, 13 दिन लौटेगा, देश का प्रधानमंत्री बने हो ही जी। और विश्वनाथ प्रताप सिंह से, चंद्रशेखर से लेकर के और आपके क्या नाम है बिहार के बिंदेश्वरी दुबे, जगन्नाथ मिश्रा वगैरह, मुलायम सिंह वगैरह, अखिलेश वगैरह। अखिलेश जी लड़कपन में खेल रहे हैं महाराज जी के वही सीढ़ी के पास में, मुलायम सिंह आगे खड़े हैं। इस प्रकार से जवाहर जी, मालवीय जी से लेकर के कोई ऐसा पालकोट नरेश, मझौली नरेश और नेपाल नरेश, बड़े बड़े राजा महाराजा सभी बाबा से आस्था रखते थे। नेपाल नरेश के लोग कई खानदान ही 10 पीढ़ियाँ उनके सेवक थी। तो अभी बाबू जी क्या यहाँ पर अब स्थिति है? अभी भी दूर दूर से जो भक्त हैं वो यहाँ पर आते हैं? आज भी देखिए पटना से, दिल्ली से, कहाँ कहाँ से देखिए ये बहनें बैठी हैं, सब पटना की हैं, सब माताएं अभी पटना के, अभी दिल्ली से ISP से देखिए अभी दर्शन, वो माता जो थी सादा वर्दी में गई है। इसके पहले क्या नाम से IG दिल्ली के आए थे, कप्तान आए थे जी। तो के कहाँ से कौन आ जा कोई ठिकाना है हमें नहीं मालूम रहता है। बाबा के प्रति इतनी निष्ठा है, भक्ति है, प्रेम है कि सबके पूर्वज लोग बाबा के भक्त थे। तो जानते हैं माता पिता जहाँ आस्था रखते हैं तो आपको भी आस्था होगी कि हमारे पूर्वज लोग इस मिट्टी का रज लगाते थे। तो वो लोग भी नए नए जितने हैं सब आते हैं लोग श्रद्धा निष्ठा से। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर इतने विख्यात थे बाबा, ब्रह्म योगी थे, क्या व्यवस्था उस प्रकार से सरकार यहाँ पर करवा पाई है या इस नहीं? बात? देखिए ऐसे महाराज जी तो अपने काल में पानी में ही, सरजू में ही रहते थे जी। किंतु महाराज जी बाहरी आडंबर से रहित उनका जीवन था। नहीं तो जिसके चरण में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सभी हस्तियां, दीननाथ हेलीकॉप्टर है उन लोग का उतरा रहता था। ऐसे महापुरुष किसी को जबान बोल देते यहाँ सोने का महल बन जा। किंतु देवराहा बाबा कभी भी इससे रहित थे। और बाबा हमेशा पानी में, जो झोपड़ी आपके सामने देख रहे वही मूल उनका स्थली है। हमेशा 5 बेर दिन में, 5 बेर रात्रि में गंगा में हमेशा स्नान उनका मूल था। जल में ही काफ़ी अवस्था बिताते थे। इस प्रकार से महाराज जी तो कभी इस आडंबर को स्वीकार नहीं किए। बाबा के नाम से काशी में, मथुरा में, वृंदावन में, विंध्याचल में, मिर्जापुर में, पटना में, हरिद्वार में, जगह जगह बाबा के नाम पर शिष्यों ने बड़ा बड़ा ईंटा पत्थर बनाया। ऐसी बात नहीं है कि नहीं बने हैं, लेकिन बाबा की ये तपोभूमि है। बाबा अपने अस्तर से यहाँ भगा देते थे, बच्चा यहाँ कुछ नहीं होना चाहिए जी। शाम को अभी भी इस परिसर में कोई नहीं रहता, खाली करवा देते हैं हम भी। इस परिसर में भक्तों के लिए कितने बजे तक का दर्शन होता है? सुबह से 3 बजे, 4 प्रातः 6 बजे से शुरू हो जाता है। और बहुत श्रद्धालु होते हैं तो पहले भी आ जाते हैं, समय देना पड़ता है। और शाम का 7 बजे 8 बजे तक अधिक से अधिक के बाद ये परिसर खाली रहता है। कोई बहुत दूर का आगंतुक आ गया तो मान लीजिए आपत्ति काले मर्यादा नास्ती, तो ऐसे स्थिति में उन श्रद्धालुओं को पर प्रसाद देना अनिवार्य होता है। लेकिन इस परिसर में रहने के लिए बाहर जो 2006 में मैंने चार्ज लिया यहाँ का, इसके पहले काशी और मथुरा बाबा के साथ में रहते थे।
तो 2006 से थोड़ा बहुत जो देख रहे हैं, थोड़ा सा निर्माण मैंने करवाया, ईटा पत्थर तनी मनी। सरकार के तरफ से भी प्रेम तो है, मान लीजिए वर्तमान जो सरकार है उसका भी प्रेम है, और जो भी चाहे कांग्रेस हो, चाहे आपके सपा हो, चाहे जो भी हो, चाहे भाजपा हो, बाबा के यहाँ सभी लोग प्रेम रखता है महाराज जी से। क्या संदेश, क्या उपदेश वो आखिर में देके गए और वो चाहते थे कि जो भक्त हैं वो उसका पालन करें? महाराज जी यही उपदेश करते थे समाज के लिए बाबू की बच्चा सादा जीवन उच्च विचार, और सभी को मिल के रहना चाहिए, और कोई भी धर्म ऐसा नहीं है कि आपस में का नाम से विरोधाभास अभिव्यक्त करता है। अतः हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हमारी आत्मा है, सब हमारे हम सबके हैं, सबको मिलजुल के रहना चाहिए, आपस में प्रेम रखना चाहिए, और जीवन को सादा रखना चाहिए, और अधिक से अधिक का नाम सात्विक आहार का सेवन करना चाहिए, ऊंचा विचार रखना चाहिए, परमात्मा का नाम से बच्चा उसी में चिंतन मनन थोड़ा होना चाहिए। हाँ, लाभ न कछ भरी भगत समाना, ये मानो शरीर मिली है भगवान का कुछ अनुसंधान हो जा, चिंतन हो जा, यही महाराज जी का मुख्य उपदेश था बाबू। हाँ जी। तो आज भी लोग यहीं पे आते हैं उनके दर्शन के लिए, इसी मचान के दर्शन के लिए आते हैं? हाँ हाँ, बाबा के ही दर्शन में, हम तो उनके चरणों के सेवक हैं, और मेरे भी पूर्व जन्म का कोई पुण्य है जिसको इनका झाड़ू वाहू लगाने को प्राप्त हुआ है, मैं सेवक हूँ। और बाबा का जो बड़े बड़े सेवक हैं, पटना, दिल्ली, लखनऊ, झारखंड, चारों तरफ से लोग आते हैं भैया हो। हाँ, काफ़ी लोग हैं। हाँ, जो भी गिनाया जा सब थोड़ा है। और आज भी यह तपोवन हमारा चैतन्य है, और अभी भी इसमें बाहरी आडंबर हम नहीं बनने देते हैं, जो भी आडंबर बने इससे दूर बने। अभी बात कर रहे थे तो आप बता रहे थे कि आज भी ऐसा आपको एहसास होता है कि ये एहसास नहीं होता है, मतलब प्रत्यक्ष के तौर पे। हाँ, प्रत्यक्ष बाबा का बहुत से दिव्य लीलाओं का स्मरण मैंने किया अपने आँखों के द्वारा। एक बार अंदर में कुछ स्थलीय वहीं लेटा हुआ था, एक स्थल है जहाँ महाराज जी का वहाँ कुछ दिव्य ही वहाँ है, और उस स्थल से का नाम से तेज स्फुटित हुआ, मंच की तरफ प्रस्थान किया जी। 8-10 बजे का समय था, और मैं दृष्टा बन करके उसको देख रहा था, न कि उसका छेड़छाड़ किया, और वह ज्योति सीधा मंच पर आई। कुछ काल के पश्चात का नाम से मुझे भाव हुआ, यही विचार होता है न किसी पर, क्या ये चीज़, तो भाव आया कि महाराज जी ज्योति रूप में मंच पर प्रस्थान कर रहे हैं। उसी प्रकार से एक बार मंच जो अपने आप प्रकाशित, जो झोपड़ी देख रहे हैं पूर्वी साइड में, अपने आप प्रकाशित थी, तो मैं अंदर से ऐसे शंका करके आया कोई अनर्गल आदमी चढ़ गया मंच पर क्या, तो दौड़े दौड़े आए तो देखा तो कहीं कुछ नहीं हुआ, कि अगल बगल कहीं होगा, तो देखे तो फिर यही भाव आया कि नहीं, सब महाराज जी की लीलाएं हैं। उसी प्रकार से श्री राम शर्मा का एक ग्रंथ का अवलोकन मैं कर रहा था, अंदर में एक स्थली है, और श्री राम शर्मा उत्तराखंड में यात्रा कर रहे हैं, गोमुख के ऊपर तपोवन बोलते हैं, वहाँ से पत्थर टूट रहा था। महाराज जी ने आकाशवाणी हुई, बच्चा श्री राम शर्मा सावधान हो जाओ, पत्थर टूट रहा है, पहाड़ टूट रहा है, सावधानी। तो श्री राम शर्मा ने अंकलन करने लगा कि इस अज्ञात जगह में कहाँ से आवाज़ आ रही है। तो कुछ काल के पश्चात ऐसा चिंतन ही कर रहे थे कि देव रहा वहाँ प्रकट हो गए। ऐसे अपने एक पुस्तक में मोटिव उन्होंने अपने स्वयं लिखा है, और उसमें बाबा का फोटो और भी ईश्वर स्वीकार इस प्रकार से उन्होंने किया है। उसी ग्रंथ का अवलोकन किया तो थोड़ा सा मुझे आश्रम का मानसिक होता है, तना कभी काल आ जाता है, जीव का स्वभाव है, तो तन से चिंतन हुआ। तो जमीन जो है दाएं तरफ हमारे अपने आप कोई कुछ नहीं था, अपने आप जैसे कोई पदार्थ गिरा जाता है, झंझानाहट आवाज़ ध्वनि निकलने लगती है, उसी प्रकार से वहाँ ध्वनि निकलने लगी जी। अर्थात मेरे भाव आया महाराज जी के क्या चिंतन कर रहे मैं ही हूँ जी। हाँ, इस प्रकार से महाराज जी कहीं विषम चिंतन किसी बात को होता है तो जैसे छाया रूप में महाराज जी इस प्रकार से उनका भाषने लगता है। तो आज भी महाराज जी का तेज यहाँ विराजमान है बाबू, और महाराज जी का जो भी महिमा गाए जा सब ठीक है। वो कल्प वृक्ष है बाबा के हाथ का लगाया हुआ, और बाबा के तपोवन है, और इस तपोवन की ऊर्जा वैसे ही ऊर्जावान है। और जो निष्ठा भक्ति प्रेम लेकर के आता है, क्योंकि अध्यात्म निष्ठा परक है, और उसको लाभ मिलता है, उसको फल मिलता है बाबू। बोल दिए गुरुदेव भगवान की जय। इस वक्त हम देवरा बाबा के आश्रम में मौजूद हैं, और यहाँ पर कुछ भक्तजन भी हैं जो
आज भी यहाँ पर बाबा के दर्शन के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। ओंकारनाथ पांडे। पांडे जी, आप कहाँ से हैं? हम नरसिंहडांड यहीं गांव है बगल में, 1 किलोमीटर यहीं बगल में रहते हैं। उससे मैं इलाहाबाद से आया हूँ। इलाहाबाद रहते हैं हम लोग, कम रहते हैं। उस कार्यक्रम था इसलिए आए थे। तो ये वक्त चलो बाबा का स्थान है, दर्शन करावें। और हम तो यहाँ बचपन से आए हैं, हम लोग तो बचपन से जानते हैं। आप मतलब बचपन से यहाँ देखा है उनको। इसी मन से प्रसाद उनके हाथ से लिया, ऐसा नहीं, प्रसाद भी लिया है। और पूछते, हमारे पूरे परिवार को जानते थे, क्योंकि बाबा भी हमारे जो है कर्मकांडी पुजारी थे। तो उनका आना जाना था, तो इसलिए पूछते थे किसी भी भक्त से आए तो कहाँ से आए, किस गांव से आए, तो बताते थे। जैसे किसी को जानते थे, जैसे हमने कहा फलाने गांव से आए, फलाने के नाती पोता है, तो जानते थे, प्रसाद देते थे, कहते जाओ घर जाओ। तो वो जमाना भी देखा है और आज भी देख रहे हैं। और मंच यही कुटिया, ये अब ये कुछ नहीं था, कुछ नहीं। यहाँ नदी थी। हाँ, नदी पीछे है, घाघरा नदी है। और ये रास्ता नहीं था, हम लोग गांव से घूमते, कचड़ी पचड़ी से घूमते हुए आते थे, तब कुछ नहीं था। अब बाबा की कृपा है सब। और हम लोग जहाँ इलाहाबाद आते हैं तो प्रयाग क्षेत्र भी हमारा मेला लगता है, हर साल हमारा कैंप भी लगता है वहाँ। तो ये गंगा जी के किनारे ही इनका मंच इसी तरह से बनता था। आपने भी दर्शन किए? हाँ जी, हम तो हर साल आते थे। अपने इनकी चाची जो है ना, हमारी चाची सास, तो आते थे जब गर्मी की छुट्टी में, तो यहाँ दर्शन करने आते थे। यहाँ वही तो हम स्थल पूछ रहे हैं, समाधि स्थल भी बना था। बाबा कुछ यहाँ कांड हो गया था ना, तो बाबा चले गए थे यहाँ से, और रातों रात गए, कोई देखा नहीं। तब हम साक्षात देखे हैं, हम लोग यहाँ भी देखे हैं, इलाहाबाद में भी देखे हैं। कोई नेता होता नहीं। ये तो एक ठो कर्म, यहाँ बगल में गुफा है, आप जाएंगे तो उनका भी इंटरव्यू ले सकते हैं, वहाँ भी लोग इन्हीं के। तो वहाँ पर एक भक्त ने जो है इनके आशीर्वाद से पुत्र की प्राप्ति, तो उसने यहाँ बहुत बड़ा भंडारा किया। यहाँ पे मतलब किसी की भी कोई भी मनोकामना थी वो पूर्ण ही हो जाती। हाँ, सच्चे मन से तो कहीं भी मांगेंगे, तो यहाँ भी तो सच्चा घर है, तो सच्चे घर में तो मिलना ही मिलना है। आशीर्वाद कभी खाली नहीं ये जाता था। प्रेरणा ही है, हमारे इसीलिए पिताजी तो भी आते खींची थे, हुई चली आ जैसे ही हमारी बड़ी भाभी हैं, तो हमारे पिताजी भी यहाँ आते थे, और जो भी मनोकामना लेकर आते थे पूर्ण होता था। ये नहीं, पहली बार ले आए, हमसे मिलने आई हैं, तो इनको हम कहे चलो तुमको दर्शन करा के ले आते हैं। हाँ। आप कहाँ से आई हैं आप लोग? जी, मैं पटना से हूँ, बिहार पटना से। यहाँ भाजपा प्रदेश महिला मोर्चा की तरफ से इलेक्शन कैंपेन में लगे हुए हैं जी। तो हमने यहाँ सुना है कि ये देवरिया पहली बार आए, इससे पहले उत्तर प्रदेश तो आ चुके हैं, लेकिन बनारस और लखनऊ। तो यहाँ सुने कि देवरिया बाबा के नाम से जो है, ये देवराहा बाबा के नाम से देवरिया बसा हुआ है। तो अब देवरिया आए हैं तो देवराहा बाबा स्थान पे आना तो बनता है। तो मैं पहली बार आई हूँ, और हम लोग लगता है कि करीब 3-4 घंटे से यहाँ पे है, और बाबा जी से मिले, यहीं बैठे हुए हैं। इतनी शांति यहाँ महसूस हुई, मन में जो मनोकामना था वो यहाँ मांग लिए हैं, पूरा होगा। पूर्ण हो या ना हो, लेकिन हम फिर से तो यहाँ आने वाले हैं दोबारा। नहीं, मैं कल आई थी। मैं संध्या वर्मा, बिहार से हूँ। आप भी बिहार से? हाँ, मोतिहारी से। हम यहाँ चुनाव के, हाँ हम लोग उसी में हैं। तो मैं भाजपा, हाँ महिला मोर्चा से हम लोग। मैं मोतिहारी जिला से हूँ, और मैं कल यहाँ देवरा बाबा का नाम तो मैं बहुत, मेरे घर के बगल में बहुत बड़ा, हाँ बिहार में बहुत बड़ा एक मंदिर है, जहाँ 24 घंटा 15 साल से लगातार हरे कृष्ण हरे राम होता है। और ये बहुत मतलब महिमा है इनकी। वहाँ हम लोग पूरे हमारे भारतवर्ष में इनकी बहुत चर्चा है, और हमारे सनातन संस्कृति के ये धरोहर है। जैसे राम कृष्ण, महात्मा बुद्ध, और बहुत जितने भी हमारे महापुरुष हैं, उन विवेकानंद, उनके श्रेणी में हम लोग इनको देखते हैं। तो मैं तो आज तक मैंने यहाँ इस देवराहा में आके इनका दर्शन नहीं की थी, तो मैं कल भी आई, और एक खिंचाव है जो मुझे आज अपने बहनों को, हाँ मैं अपने बहनों को मैं यहाँ लेके आई। एक अद्भुत अंदर आनंद है जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकती। आप तो शायद यहाँ पे पहले भी आती थी? हाँ, पहले मेरे बाबा जी लेकर आते थे, तो हम लोग बहुत दर्शन किए हैं। पुरानिया लोग कहते हैं कि बाबा बहुत जगता है, ये है वो है। मेरे भाई इन्हीं के दिया हुआ है। इस समय यूजीसी ऑफिस में दुर्गेश सिंह है जी, हाँ इन्हीं के आशीर्वाद से। मैं सरिता सिंह, जिला अरमानी। मैं बिहार प्रदेश से आई हूँ जी। हाँ, मैं अभी इलेक्शन में की रही हूँ। मेरा नाम नीतू चौधरी है। मैं पूर्व जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा की थी कटिहार से। तो मैं भी पहली बार सुनी हूँ सारी टीम के साथ, तो मैं भी यहाँ दर्शन करने आई हूँ, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा, सुकून मिला। और लगता है कि जो भी मेरी मन में आस्था है, विश्वास है, जो भी मैंने मन्नत मांगी है वो पूरा जरूर होगा। आप लोग, आप कहाँ से हैं?
सर मैं आशुतोष कुमार पांडे देवरिया से हूँ। अच्छा, आप देवरिया। तो आप तो यहाँ आते रहते होंगे। नहीं, मैं भी पहली बार आया हूँ। आप भी पहली बार जी यहाँ जी, क्योंकि मैं बहुत काफ़ी नाम सुना हूँ बाबा का, और बाबा के नाम पे ही अपने यहाँ का मतलब देवरिया नाम भी पड़ा है। देवरिया की रहने वाले हैं ना। जी जी, लेकिन पहली बार आने का मौका मिला है। जी 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 जी। हाँ, मतलब चूंकि अब इधर थोड़ा सा हम लोग नहीं आ पाए, लेकिन काफ़ी नाम सुना है। अब बाकी आने के लिए मतलब सौभाग्य है कि हम लोग आज यहाँ हैं। जी जी। आप मृत्युंजय पत्रपाठी देवरिया से ही। पहले सर जब बाबा हुआ करते थे तो हमारे घर के लोग काफ़ी यहाँ आना जाना होता था जी। क्या बताते थे घर के लोग? नहीं, बहुत अच्छा जगह था, यहाँ बहुत भीड़ लगती थी, बहुत राजनीतिक लोग भी आते थे यहाँ। इंदिरा गांधी आई हुई हैं और राजनाथ सिंह, मतलब पहले लोग आते थे। अभी जब से कुछ बाबा यहाँ से चले गए तो थोड़ा सा लोगों का आना जाना जी कम हो गया। बाकी परिवार के लोग आप कह रहे हैं आते थे पहले, अब सब नहीं। क्या बताते थे बाबा के बारे में? बाबा बहुत सिद्ध पुरुष थे। बाबा मतलब अवतारी तरह एक तरह से थे। बाबा का मतलब बहुत भीड़, बहुत दर्शन वगैरह, मतलब बहुत आस्था थी यहाँ से लोगों का। लेकिन अब बाबा के न रहने से, हाँ, किताबें यहाँ पे बहुत सारी, मतलब लोग फल और किताब बुक वगैरह बेच के अपना गुजर बसर करते थे, लेकिन वो सब चीज़ें अब नहीं है। इंडिया टीवी के लिए कैमरा पर्सन अनिल मिश्रा के साथ प्रणय शर्मा की रिपोर्ट।